हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉब के बारे में एंड प्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू एकमात्र ऐसा ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पे प्लेसमेंट सेल है एंड इग्नू के स्टूडेंट को प्लेसमेंट ड्राइव के द्वारा जॉब ऑफर किया जाता है। एंड हर कुछ दिनों में आप लोग देखते होंगे कि इग्नू के प्लेसमेंट सेल के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड डिफरेंट कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही है एंड इग्नू के हजारों स्टूडेंट को इसके तरफ से जॉब ऑफर किया जा रहा है। और एक बार फिर से इग्नू की तरफ से प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें दो कंपनी हिस्सा ले रही है, एक है लिटरे और दूसरा है इंश्योरेंस देखो। एंड एक अच्छी बात यह है कि इससे पहले जितने भी प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किए गए हैं उसमें ज्यादातर में सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को ही मौका दिया जा रहा था प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस बार जितने भी इग्नू के स्टूडेंट हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तीनों के लिए ही ये प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें सभी स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी हिस्सा ले सकते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या कर लिया है वो भी हिस्सा ले सकते हैं। इसी को लेकर इग्नू ने डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिटरे फाउंडेशन के बारे में, जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दो कंपनी जैसे मैंने बताया, लिटरे फाउंडेशन और इंश्योरेंस देखो, ठीक है। तो पहले हम लोग लिटरे फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस देखो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही जो प्लेसमेंट है वो 12 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एंड इग्नू के मैदानगढ़ी कन्वेंशन सेंटर इग्नू कैंपस, वहीं पे आपको रिपोर्ट करना होगा 12 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन का टाइम है। एंड प्री प्लेसमेंट टॉक होगा 11 बजे से। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी इग्नू में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव होता है तो पहले प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, जिसमें कंपनीज के बारे में, आपको जॉब के प्रोफाइल के बारे में, सारा चीज के बारे में बताया जाता है। तो आप लोग 9:30 बजे से ही रिपोर्टिंग कर लेना, डेट याद रखना 12 सितंबर को, ठीक है। तो जो लिटरे फाउंडेशन की तरफ से है वो जॉब थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, ये फुल परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इंश्योरेंस देखो जो है वो है फुल टाइम, लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है लिटरे फाउंडेशन की तरफ से जो जॉब ऑफर किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। एंड उसमें नॉर्मली आपको डेटा एंट्री ही करना पड़ेगा, डेटा मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग, ये सभी चीज आना चाहिए। एंड की स्किल में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा चीज आना चाहिए। एंड आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए सैलरी है 20,000, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए सैलरी है 22,000। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तभी चलेगा, रहेगा तभी चलेगा। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है BCA स्टूडेंट और अदर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट विद सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो आप अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप BCA के स्टूडेंट हो तो अटेंड कर सकते हो। एज 19 साल दिया गया है, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट है सभी एलिजिबल होंगे। जो पोस्टिंग होगा वो होगा दिल्ली में। करियर पाथ डेटा एंट्री ऑपरेटर से यहाँ से ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हो, यानी कि नॉर्मली स्टार्टिंग के लिए आप लोग कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फिर इनिशियली उनको अगर पैसे की जरूरत है तो वो लोग कर सकते हैं। वैसे भी इग्नू में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत है नहीं, तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा 70 मार्क्स आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे एंड 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू पे। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। 2 कॉपी आपको अपना CV का लेके जाना है और इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। उसके बाद से KYC डॉक्यूमेंट में आप लोग को पता है गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो उसका करंट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप लेके जाना है। और आप लोग को बताया गया कि क्योंकि ये जो प्लेसमेंट ड्राइव है वो बहुत लेट तक चलेगा, तो आप लोग अपने हाथ में टाइम लेके रहना, और अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है जिसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो। लिटरे फाउंडेशन की तरफ से ये कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 सितंबर को। जो दूसरा कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा ले रही है कंपनी वो है इंश्योरेंस देखो। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कॉलेज देखो, जिसमें कॉलेज
आप किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो। आई मीन कोई भी अगर एचएस पढ़ाई एचएस के बाद से या फिर ग्रेजुएशन के बाद से डिफरेंट कॉलेजेस सर्च करते हैं तो उसमें उसके लिए जो वेबसाइट है कॉलेज देखो, उसी तरीके से डिफरेंट इंश्योरेंस के लिए ये वेबसाइट है इंश्योरेंस देखो, ठीक है। एंड वही कंपनी है जिसके तरफ से कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड इसमें नॉर्मली आपको सेल्स ही करना पड़ेगा। तो जो पोजीशन है वो है हेल्थ एंड लाइफ टेली सेल्स, यानी कि डिफरेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, इसका टेली कॉल आपको करना पड़ेगा एंड सेल्स का जॉब है। एंड नॉर्मली इग्नू में अभी ज़्यादातर जितने कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें इसी तरीके का ही जॉब ऑफर किया जा रहा है। लेकिन ये जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो है फुल टाइम एंड इसमें आपको सारा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया गया। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्स करना है तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर में नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए और कन्विंस करने का पावर होना चाहिए। और यही चीज़ इंटरव्यू में भी पूछते हैं आपसे, इस तरीके का सिचुएशन देंगे जिसमें वो लोग देखेंगे कि आपका कन्विंसिंग पावर किस तरीके का है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके से है, किस तरीके से आप लोग बात कर सकते हो। और सेल्स में आप लोग को पता है कि नॉर्मली बेसिक सैलरी जो होती है वो जितनी भी हो, लेकिन उसके ऊपर इंसेंटिव बहुत अच्छा होता है। तो सेल्स में यही है कि काम बहुत ज़्यादा आई मीन हेक्टिक रहता है, क्योंकि सेल्स किसी को भी पसंद आते नहीं है, लेकिन उसमें इंसेंटिव बहुत मिलता है अगर आपका सेल्स अच्छा होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्किल, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस इतना जानो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और यही चीज़ ये लोग पूछते हैं। सैलरी में आपको बताया गया है कि ग्रेजुएट अगर आप हो, प्री कन्फर्मेशन यानी कि कन्फर्मेशन से पहले 2,40,000 LPA यानी कि 20,000 पर मंथ एंड पोस्ट कन्फर्मेशन 2.8 लाख यानी कि वही 23-24,000 तक पर मंथ। एंड पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपका रहेगा तो 3 LPA एंड कन्फर्मेशन के बाद 3.4 LPA यानी कि एक प्रोबेशन में रखते हैं, उसके बाद से फिर कंफर्मेशन करते हैं। तो प्री कंफर्मेशन में 3 लाख एंड पोस्ट कंफर्मेशन में 3.4 लाख। वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर भी चल सकता है, अगर आपका टेली सेल या सेल्स में एक्सपीरियंस है तो वो भी एक एड ऑन करेगा आपके प्रोफाइल में। ओके ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में इसमें ग्रेजुएट बोला गया, अंडर ग्रेजुएट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अंडर ग्रेजुएट जो भी है वो लिटरेरी फाउंडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस देखो में करना है तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। एज 19 से 30 साल। जो पोस्टिंग लोकेशन होगा वो होगा उद्योग बिहार गुड़गांव एंड करियर पाथ टेली सेल्स, उसके बाद सीनियर सेल्स, टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर तक आप कर सकते हो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो। लेकिन इनिशियली के लिए करना, बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर उनको सेल्स पसंद है तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा, पहले ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में ऐसे टॉपिक देंगे आपको एंड आपको फिर बात करना होगा एंड उसमें वही वो लोग देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप किस तरीके से बात कर पा रहे हो। उसके बाद से फिर इंटरव्यू, उसके बाद से सेल्स पिच राउंड 2 और उसके बाद से करंट फिटमेंट राउंड, कल्चर फिटमेंट राउंड। अब ये क्या है वो वही लोग बताएंगे प्री प्लेसमेंट टॉक में, लेकिन ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। एंड डॉक्यूमेंट में वही चीज़ है जो मैंने आपको लिटरेरी फाउंडेशन में बताया, यानी कि आपको 2 कॉपी अपना CV का लेके जाना होगा, इग्नू का आई कार्ड लेके जाना होगा, KYC डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आपका डॉक्यूमेंट वो लेके जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपको लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप लेके जाना होगा। और इसमें भी वही बात बताया गया है कि ये सभी प्रोसेस में टाइम लगेगा, तो आपको टाइम लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अदर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे नंबर पे और ईमेल से पूछ सकते हो। तो आप लोगों को साथ ही समझ में आ गया। तो ये सब था इस वीडियो में इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल के द्वारा जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 12 सितंबर को, एंड जिसमें 2 कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, लिटरेरी फाउंडेशन एंड इंश्योरेंस देखो। उसी के बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.